लेकिन आज जनमानस को पता चलना चाहिए। हमारे बारे में तो बहुत जानना चाहते हो, हमने तो रामायण बना करके, हमने तो महाभारत बना करके बता दिया, और हम नहीं शर्माए कि द्रौपदी का अगर चीरहरण हुआ है तो उस दृश्य को हमने छुपाया नहीं। अगर इंसान हो, अगर डरते नहीं हो, कुरान पे यकीन है, शरिया पे यकीन है, हदीस पे यकीन है और अल्लाह पे यकीन है, तो हम भी चाहते हैं कि इस देश के 90 से 100 करोड़ हिंदुओं को, जिनको कुरान के बारे में तुम कहते हो कि उन्हें पता नहीं है, उन्होंने क्या किया था, कैसे किया था, कितनी बीवियां थी, कौन बीवी ने क्या किया, फातिमा के साथ क्या हुआ, अली का मर्डर किसने किया, अबू हलाल कौन था, अबू बकर कौन था, आप भी बनाएं, ये हिम्मत तो रखें। आप किताब में कहेंगे लिखा है और बताएंगे नहीं, जो बगदादी कर रहा है वही असली कुरान है, जो मूसा कर रहा है वही असली कुरान है। ये मुनाफिक मक्कार जो टेलीविजन पे आते हैं ये सच नहीं बताते, क्योंकि आपने कुरान पढ़ा नहीं और उन्होंने आपको झूठ बताया। अब जैसे जैसे लोग कुरान पढ़ रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं आयशा की उम्र तो बताओ, जब तुम्हारे प्रॉफिट मोहम्मद की उम्र 54 थी तो आयशा की कितनी थी? और फातिमा बीवी के पति अली को आरएसएस के लोगों ने, यती नरसिंहारंग ने मारा था क्या जाकर के? अली का मर्डर किसने किया, हुसैन का मर्डर किसने किया, करबला की लड़ाई किस किस के बीच में हुई, बताओ। इसलिए यह लड़ाई सुरेश के चौहान की नहीं है, यह सुदर्शन की नहीं है, यह यूपीएससी की नहीं है। आप इसको समझें, यह सिर्फ बहाना है। हमें लार्जर जो इनका एजेंडा है वो छुप जाए, और इनके पास जो इनकी टैक्टिस है वो ये है कि आप अगर उंगली में सुई चुभ जाए तो पूरे मोहल्ले में हल्ला कर दो कि साहब 50 लोग मर्डर कर दिए गए हैं, और जब 50 लोगों का मर्डर हो जाए तो कोई पूरा देश गुलाम हो गया है। इनको इस हुनर में ये एक्सपर्ट हैं कि कैसे पब्लिक ओपिनियन को बनाया जा सकता है। इसलिए इनके पास अल्लाह मियां ने ना डेबिट कार्ड दिया ना क्रेडिट कार्ड दिया, लेकिन इन्होंने भारत में विक्टिम कार्ड जरूर ले लिया है। ये उसको जानते हैं हाउ टू प्ले, और उस तरीके से हर बड़ी छोटी सी बात को बड़ा बनाते हैं। इसलिए इस देश में 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित और 2.5 लाख हिंदू कश्मीरियों का हत्या नरसंहार इस देश में चर्चा का विषय नहीं बनता, और अखलाक का विषय अमेरिका चला जाता है। मैं फिर कहता हूं, आप उनको कहते हैं, मैं कहता हूं सनातनी जिम्मेदार है, सनातनियों की चेतना जिम्मेदार है। क्यों नहीं उन्होंने सामूहिक चेतना के तहत अपनी बात को बड़े प्लेटफॉर्म पे रखा? वो एक आदमी की बात को बिहार के अंदर चुनाव का इश्यू बना देते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति तक पहुंच जाता है, यहां आने के बाद इंटॉलरेंस की बात होती है, दिल्ली में चर्चों पे हमला करने की बात झूठी साबित होती है। तो वो इसको प्ले करना जानते हैं और हम प्ले करना नहीं जानते, क्योंकि हमारे यहां कुछ अगड़े हैं, कुछ पिछड़े हैं, कुछ इस पार्टी के हैं, कुछ उस पार्टी के हैं, उनके लिए पार्टी कोई हो। और ट्रेजेडी देखिए कि शिवसेना आज उनकी सबसे फेवरेट पार्टी हो गई है, क्योंकि उनका एजेंडा उसके अंदर पूरा हो रहा है, और उस एजेंडे के तहत एक मक्कार नाम का नवाब मलिक मंत्री बन गया है। वहां पर एक नियम बनाया गया है, यती नरसिंहा जी, वहां एक नियम बनाया गया है कि मुसलमान लड़कों को पुलिस में भर्ती करने के लिए सरकार अलग से खाने की, पीने की, वर्दी की, जूतों की अलग से व्यवस्था करेगी, ताकि ये लकवा मारे हुए लोग, ये अपाहिज लोग जूते पहन के खड़े हो सके और भारत की पुलिस व्यवस्था में, सेना में जाके उसे लकवाग्रस्त कर दें। इसलिए हमारे देश में असल जगह तक आवाज न पहुंचे, इसलिए पहले ही चिल्ला चिल्ला के बंद कर दो, सुदर्शन जहर फैला रहा है, सुदर्शन ये कर रहा है, सुदर्शन से देश बट रहा है। अरे सुदर्शन नहीं था जब 1947 में देश बटा। और जो मक्कार बार बार कहते हैं कि अंग्रेजों ने बांटा, अंग्रेजों ने बांटा, इस किताब को पढ़ें। ये किताब बी.आर. अंबेडकर की लिखी हुई किताब है, किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस किताब में लिखा हुआ है, अंबेडकर जैसे ईमानदार आदमी को बाहर नहीं लाया गया, इसलिए अंबेडकर के बारे में कोई सवाल उठाता है तो कहता हूं किताब पढ़ो। तुमने एक महान आत्मा को दफन कर दिया। उसने कहा इस देश का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ है और हिंदू मुस्लिम के नाम पे हुआ है, तो फिर मुसलमान भारत में क्यों रहेंगे? ये शाहीन बाग वाले नहीं बताएंगे आपको, ये अश्वनी उपाध्याय जी बताएंगे आपको। इसलिए आज फिर एक बार इस पूरी लड़ाई में जो सुदर्शन चैनल के मालिक, उनकी टीम लड़ रही है, वो कभी भी किसी भी तरीके से अपने को अकेला
अकेले को कॉर्नर न समझें और वो ये न लगे कि चंद जिहादियों के 1700-1800 जिहादियों ने एक चिट्ठी लिखी और देश की सुप्रीम कोर्ट के अंदर चेतना जाग गई और उन्होंने उनके इस प्रोग्राम को रोक दिया। इस प्रोग्राम को घर घर पहुंचाने का हर वो आदमी जो उस बात को सुन रहा है, जिस पे पैसा बहुत है और समय कम है, वो पैसा दे दे। जिसके पास पैसा नहीं है, समय ज्यादा है, वहां जाके खड़ा हो जाए। हर आदमी अपनी अपने सामर्थ्यों के हिसाब से उनकी मदद नहीं कर रहा। ये मदद शब्द मुझे बड़ा ही अहिस्सा लगता है। आप कहिए कि हम अपनी आने वाली जनरेशनों की मदद करने के लिए सुरेश के चौहान के साथ खड़े हैं। आपने मेरी बात सुनी, मुझे बात रखने का मौका दिया, आपने अश्वनी जी को बुलाया है, सुदर्शन जी खुद मौजूद हैं, अभी वो 3-4 डिबेट बर्दाश्त करके आ रहे हैं, मक्कार और मुनाफिकों की कहानी सुन सुन के आ रहे हैं। मुझे लगता है वो थके ना हो, लेकिन ये कभी थकने वाले लोगों में से नहीं है। करते हैं उस वक्त लगता है, क्या कहते हैं, ये कई किलोमीटर अपने तो सेट पे ही चल लेते हैं, ये इतना चलते हैं उस पे। लिहाजा इनका जोश बरकरार रहे, इनकी हिम्मत ना टूटने पाए, इनको आर्थिक तंगी ना हो पाए। इसका जो भी कुछ हमें करना है वो करिए और चुपचाप से इन तक पहुंचा दीजिए। यही इस लड़ाई का, इस भाषण का, इस वेबिनार का मकसद है। नहीं, बहुत भाषण इस देश में पिछले 1000 साल से हम सुन रहे हैं, भाषणों से कुछ हुआ नहीं। भाषणों से लोगों को कंफ्यूज किया गया। अब सिर्फ भाषणों से लोगों को जगाइए, जो जहां है जगह, और जो भी काम कर रहा है, जिस भी स्थिति में कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, उस पर सवाल मत उठाइए, उसको काम करने दीजिए। सिर्फ ये सोचिए कि मैं इसकी चुपचाप से जाकर के क्या इसके लिए दे सकता हूं, वो दे के और आ जाइए। नाम की चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आप एक फोन कॉल करने से, मेरे एक टेक्स्ट में मैसेज भेजने से, आप जिस तरह से अपनी आवाज को लेके सबके सामने आ जाते हैं और पूरी शिद्दत के साथ, पूरे शौर्य के साथ, एक क्षत्रिय छात्र भाव से आप जिस तरह से निडर होके अपने विचारों को रखते हैं, वो अपने आप में सराहनीय है। लोगों को झिझोर देते हैं आप उनको अपनी जहां जो चेयर में, कई लोगों ने मेरे से कहा जहां वो चेयर में बैठे हैं वो बैठ के नहीं सुनते, वो खड़े होके आपको सुनना शुरू कर देते हैं। और जैसे आपने कहा कि अब ये मुहिम सिर्फ हमारे माननीय राष्ट्रनायक, मैं कहूंगी राष्ट्रनायक सुदर्शन चौहान जी की नहीं है, ये विश्वव्यापी मुहिम हो गई है, विश्वव्यापी जन आंदोलन हो गया है। किसी की ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि किसी एक सनातनी चैनल को बंद करने की कोशिश करे? हम लोग सड़क पे आएंगे, वर्ल्ड वाइड सड़क पे आएंगे। पुष्पेंद्र जी, आप इसकी चिंता न करिए, आप हमें बताते रहिए कि क्या करो, वहां की मैसेजेस हमें देते रहो, हम लोग अपने सेफ जोन से ही सब करेंगे। और मैं अब सिर्फ इतना ही करिए कि अभी ट्रंप को जिताइए आप लोग। हाँ, ट्रंप को जिताने में पूरी तरह लगे हैं, पूरी तरह लगे हैं। क्योंकि जो ज़कात फाउंडेशन, हम सुरेश जी से सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप जिस तरह से कंप्यूटर की तरह खोल के एक एक क्रोनोलॉजिकली बताना शुरू करते हैं, दैट इटसेल्फ इज अमेजिंग। हम पूरी तरह लगे हैं कि ट्रंप जीते, जो बाइडेन और वो कमला हैरिस, कमल कहेंगे, कमल की नाम ले लिया है उसने, नकली कमल हैरिस उसको। तो सुरेश जी, इट इज ऑल योर्स। थोड़ा इस पे आप बताइए कि सुदर्शन टीवी के साथ हुआ क्या, किसने किया, ये ज़कात फाउंडेशन क्या है, आपके से ही हम सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। जय सिया राम। मुझे लगता है कि सारी बातें जहां पुष्पेंद्र जी हो वहां पर मैंने और क्या कहनी है। और आप लोग ऑलरेडी 440 होल्ड के रिचार्ज हो ही चुके हो, तो अब मैं थोड़ा सा तकनीकी विषय केवल आपको बताना चाहता हूं। मुझे लगता है कि ये यूपीएससी जिहाद क्या है, इसके लिए मेरा यूट्यूब देखिए ज्यादा प्रेफर है, क्योंकि उसको फिर मैं आपके सामने घंटा भर विश्लेषण करूं, आप लोग भी काफी देर से बैठे हुए। मैं बस 3-4 अपडेट आपको देना चाहता हूं। पहला, सुप्रीम कोर्ट में दुनिया के किसी भी देश में किसी भी न्यूज चैनल शो को नहीं रोका गया, ना भारत में भी कभी रोका गया। भारत में पहली बार किसी चैनल को रोका गया तो सुदर्शन के यूपीएससी जिहाद को रोका गया।
इसके पीछे का तंत्र आप समझिए। और हाई कोर्ट में भी रोका गया, सुप्रीम कोर्ट में भी रोका गया। अब हमको उन्होंने वे आउट निकालने के लिए कहा है, क्योंकि अभी भारत के बाकी चैनलों पे उनकी इच्छा न होते हुए भी हमारे पीछे ये कहते हुए खड़ा होना पड़ रहा है कि चैनलों पर कोई नियंत्रण कोर्ट का नहीं होना चाहिए। तो जज साहब की कल की जो भाषा थी उसमें वो कह रहे कि हम भी ये पेंडोरा नहीं खोलना चाहते कि किसी चैनल पर कार्रवाई हो, नहीं तो हमारे तालुका जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक सबको यही काम करना पड़ेगा। उन्होंने हमको इशारे में ये कहा कि आप माफी मांगिए। तो मैं आपको वचन देता हूं, हमने उसी क्षण में, और हमारे वकील ने भी हमको पूछे बगैर ये कह दिया कि सुरेश चौहान के या सुदर्शन चैनल माफी मांग नहीं सकता, उनको पूछने की जरूरत नहीं। और मैं आपको वचन देता हूं, जज साहब मेरे ऊपर जो भी कार्रवाई करे, अगर उनको फांसी की सजा देने का भी आदेश है, चैनल का लाइसेंस कैंसिल करने का आदेश है, इतना अधिकार है उनके पास, तो वो भी दे दे, तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं इस पर कायम हूं। अभिनंदनीय। क्यों? यूपीएससी में इन्होंने लोगों को घुसाने का जो षड्यंत्र किया है, उसके सारे आंकड़े, फिगर, फैक्ट्स ऐसे ऐसे निकाले हैं मैंने। और देखिए, ईश्वरी कार्य है, ये केवल मेरे अकेले की रिसर्च नहीं है। ऐसे ऐसी चीजें ऐसे लोगों ने ला के दी है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। ये सारा रिसर्च इतना मजबूत है, यही कारण है कि इन्होंने मेरा विरोध किया।